हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चैप्टर से सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 39। तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। फिगर शोज अ मैन ऑफ मास 60 kg स्टैंडिंग ऑन अ लाइट वेइंग मशीन kept in a box of mass 30 kg. The box is hanging from a pulley fixed to the ceiling through a light rope, the other end of which is held by the man himself. If the man manages to keep the box at rest, what is the weight shown by the machine? What force should he exert on the rope to get his correct weight on the machine? ठीक है, तो ये पुली से जो स्ट्रिंग पास हो रहा है, इसका एक एंड बॉक्स से कनेक्टेड है, दूसरा एंड मैन होल्ड करके रखा है, और ये मैन बॉक्स के अंदर एक वेइंग मशीन पे खड़ा हुआ है। सबसे पहले वेइंग मशीन के रीडिंग का बात कर लेते हैं। अगर रीडिंग वेइंग मशीन का न्यूटन में गिवन होता है, इसका मतलब वेइंग मशीन जो नॉर्मल फोर्स मेजर कर रहा है वो हम लोग को रिपोर्ट करना है। और अगर तुम्हारा आंसर केजी में गिवन है ना, दोनों में, वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि क्या दिया हुआ है। तो अगर न्यूटन में दिया हुआ है मतलब नॉर्मल फोर्स मेजर्ड बाय वेइंग मशीन, और अगर केजी में आंसर गिवन है तो नॉर्मल डिवाइडेड बाय जी, जो भी नॉर्मल फोर्स मेजर कर रहा है वेइंग मशीन डिवाइडेड बाय जी, वो उसका रीडिंग होगा। तो यहाँ पर हम लोग को जो भी दे रखा है वो केजी में दिया हुआ है आंसर में, तो हम लोग एन अपॉन जी को रीडिंग कंसिडर करेंगे। सबसे पहले तो ये बॉक्स को स्टेशनरी रखे हुए हैं, मतलब पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, कोई भी कहीं एक्सेलरेट नहीं कर रहा है। तो हम लोग को बताना है कि यहाँ ये रीडिंग कितना दे रहा है। तो हम लोग निकाल लेंगे कि नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा है और डिवाइडेड बाय जी कर देंगे। तो हम लोग दोनों का एफबीडी अलग अलग बना लेते हैं, आदमी का अलग से और बॉक्स का अलग से। तो ये आदमी यहाँ पर खड़ा है वेइंग मशीन पर, और ये रस्सी होल्ड करके रखा है, तो रस्सी में टेंशन टी। इसका अपना वेट, आदमी का मास 60 kg है और बॉक्स का मास 30 kg है। इसका वेट हो गया कैपिटल एम जी, और इस पर नॉर्मल फोर्स लग रहा है, तो ये वेइंग मशीन पे खड़ा है, यहाँ से नॉर्मल फोर्स एन लग रहा है। बॉक्स का एफबीडी देखें, बॉक्स से यहाँ रस्सी कनेक्टेड है, तो यहाँ टेंशन टी, और यहाँ पर आदमी खड़ा था तो ये वेइंग मशीन पर नॉर्मल लगा रहा है एन, और बॉक्स का अपना वेट ये हो जाएगा स्मॉल एम जी। तो ये दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बन गया, ये मैन का और ये बॉक्स का। F इक्वल टू एम ए का इक्वेशन लिख लेते हैं। n प्लस टी, आदमी के लिए लिख रहे हैं, n प्लस टी माइनस एम जी इक्वल टू 0। सो n प्लस टी इज इक्वल टू एम जी, ये फर्स्ट इक्वेशन। और यहां पर बॉक्स के लिए लिखेंगे तो t माइनस एन माइनस एम जी इक्वल टू 0। सो t माइनस एन इज इक्वल टू एम जी, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। हम लोग को बताना था कि वेइंग मशीन कितना रीडिंग शो कर रहा होगा, मतलब हम लोग को नॉर्मल कैलकुलेट करना है। तो हम इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं। 1 माइनस 2 करेंगे तो टेंशन कैंसिल हो जाएगा, 2n इज इक्वल्स टू m माइनस एम इंटू जी। तो नॉर्मल का वैल्यू आ गया m माइनस एम इंटू जी अपॉन 2। तो रीडिंग हम लोग को केजी में दिया हुआ है, तो रीडिंग इज इक्वल टू नॉर्मल डिवाइडेड बाई जी। तो नॉर्मल डिवाइडेड बाई जी करेंगे तो ये आ जाएगा m माइनस एम अपॉन 2। तो कैपिटल M का वैल्यू 60, स्मॉल m का वैल्यू 30 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 15 kg। तो वेइंग मशीन जो रीडिंग शो कर रहा होगा वो 15 kg है। इसके बाद अब हम लोग से बोला जा रहा है कि व्हाट इज द वेट, ये तो हो गया, व्हाट फोर्स शुड ही एक्सर्ट ऑन द रोप टू गेट हिज करेक्ट वेट ऑन द मशीन।
ये रोप पर कितना फोर्स लगा है, रोप पर जो फोर्स, कोई भी व्यक्ति जो रोप पर फोर्स लगाता है मतलब उसके हाथ में जो रोप है उसके टेंशन का बात हो रहा है। तो ये टी अभी कुछ है, ये कितना लगा है कि यहाँ पर जो इसका वेट है वो जो नॉर्मल जो शो कर रहा है वो करेक्ट वेट शो करने लग जाए। अभी तो गलत शो कर रहा है, एक्चुअली में इसका 60 है, जबकि ये शो कितना कर रहा है 15। तो करेक्ट वेट शो करने लग जाए तो कितना फोर्स इसको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो जब ये ऐसे रस्सी को ऐसे खींचेगा ना, नीचे रस्सी को खींचेगा तो ये जो बॉक्स है ये बॉक्स ऊपर जाना चाहेगा, रस्सी को नीचे खींचा तो रस्सी का दूसरा एंड यहाँ बॉक्स से कनेक्टेड है, तो ये बॉक्स ऊपर जाना चाहेगा। ऊपर जाना चाहेगा तो मैन और वेइंग मशीन के बीच जो नॉर्मल है वो इंक्रीज करेगा, और हम लोग इंक्रीज ही कराना चाहते हैं क्योंकि अभी तो रीडिंग कम मिल रहा है, 15 केजी मिल रहा है जबकि 60 केजी मिलना चाहिए। तो ये ज्यादा तेजी से खींचेगा तो ये बॉक्स ऊपर भागना चाहेगा और दोनों के बीच का जो नॉर्मल है वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो अभी इक्विलिब्रियम में है, इससे ज्यादा खींचेगा तो सिस्टम एक्सेलरेट करने लगेगा, ये मैन प्लस बॉक्स ऊपर जाएगा। तो अब हम लोग अगले पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब हमको पता है कि नॉर्मल जो है वो हम लोग को 600 न्यूटन चाहिए, मतलब n अपॉन जी का वैल्यू 60 केजी। तो हम लोग पहले सेटअप ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब ये फोर्स लगा रहा है कुछ टी, और ये पहले से ज्यादा है, सो दैट ये ऊपर की तरफ अब एक्सेलरेट कर रहा है दोनों। ये खींचेगा तो बॉक्स ऊपर जाएगा, बॉक्स ऊपर जाएगा तो आदमी बॉक्स के अंदर खड़ा है तो ये भी ऊपर जाएगा। तो पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से जा रहा है। अब हम दोनों का अलग अलग फिर से एफबीडी बना लेते हैं, और इस बार हम लोग को नॉर्मल का वैल्यू पता है कितना है, n अपॉन जी का वैल्यू इस बार 60 केजी होना चाहिए। इसका मतलब नॉर्मल जो है वो 600 न्यूटन होगा। ठीक है, आदमी का एफबीडी अगर हम लोग ड्रॉ करें तो आदमी के एफबीडी में एक तो ये ऊपर की तरफ टेंशन हो गया टी, नॉर्मल लग रहा है n, और नीचे की तरफ इसका वेट mg, और ये एक्सेलरेट कर रहा है विद एक्सेलरेशन a। बॉक्स का एफबीडी अगर ड्रॉ करें तो बॉक्स के एफबीडी में यहां से टेंशन टी, ये आदमी खड़ा है तो नॉर्मल n लगा रहा है, और बॉक्स का अपना वेट mg, और ये पूरा एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर a से। अब हम लोग इक्वेशन लिख देते हैं, n प्लस टी माइनस mg इज इक्वल टू ma। n का वैल्यू 600 प्लस टी, मास जो है वो 60 केजी, तो मास, मैन का मास 60 केजी है तो ये भी 600 हो गया। दिस इज इक्वल टू 60a। तो T इज इक्वल टू 60 इंटू a, ये पहला इक्वेशन, a निकल जाएगा तो काम हो जाएगा। यहां से देखते हैं बॉक्स का एफबीडी बना हुआ इक्वेशन लिखें इस पर, तो T माइनस n माइनस mg इज इक्वल टू ma। T माइनस n का वैल्यू 600, ये m जो है ये 30 है तो ये हो गया 300 इज इक्वल टू 30a। n माइनस 900 इज इक्वल टू 30a, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। तो यहां से हम लोग को t का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो a का वैल्यू यहां से t अपॉन 60, ये उठाकर इस इक्वेशन में रख देंगे।
इक्वेशन नंबर 2 में। तो t माइनस 900 इज इक्वल्स टू 30 इंटू t बाई 60। t माइनस 900 इज इक्वल टू t बाई 2, इधर आ गया। तो t बाई 2 इज इक्वल टू 900, सो t इज इक्वल टू 1800 न्यूटन। अगर ये 1800 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेगा स्प्रिंग पे, तो फिर ये सिस्टम ऊपर एक्सेलरेट कर रहा होगा, और जो वेइंग मशीन है वो करेक्ट रीडिंग शो कर रहा होगा, जो इसका वेट है उसके बराबर रीडिंग दे रहा होगा।